एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में लेसन नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। और इसमें हमने ऑलरेडी पर्वत और पठार का जो टॉपिक है वो ख़त्म कर लिया था, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैदान का टॉपिक। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है इसमें मिलते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैदान जो होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैदान का मतलब क्या होता है? फ्लैट लैंड है ना। ज़मीन जो होती है एकदम फ्लैट होती है, बिल्कुल भी उबड़ खाबड़ नहीं होती है माउंटेन की तरह या हिल्स की तरह। जो ज़मीन होती है वो एकदम फ्लैट होती है। ठीक है, तो मैदान जो होते हैं वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग में होते हैं और वो सामान्यतः अगर उसकी बात की जाए तो वो समुद्री तल से 200 मीटर अधिक ऊंचे नहीं होते। समझ लो ये समुद्र तल है तो समुद्र से कितना होगा, 200 मीटर तक ही ये लंबे ऊंचाई पे होते, इतना उससे ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होते। ठीक है, और उसका जो मैदान होता है वो काफ़ी समतल होता है, मतलब कि समान होता है, कहीं पे भी ऐसा उबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं होती है। ठीक है, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं, कहीं पे मतलब गड्ढा गुड्ढी हो सकता है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो सकता है, बट एकदम मोस्टली वो समतल ही होता है। जैसे कि आप यूपी बिहार झारखंड वगैरह की ज़मीन देखेंगे तो ऐसे एरियाज़ में हमें पर्वत इतने देखने को नहीं मिलते हैं, है ना, फ्लैट लैंड ही देखने को मिलता है। इसलिए वहाँ के लोग बहुत ईजीली फार्मिंग वगैरह करते हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी उस एरियाज़ में ही है ना। तो अधिकांश जो मैदान होते हैं ना, वहाँ पे जो नदियाँ होती है वो बनते कैसे हैं? तो नदियाँ और उनकी जो सहायक नदियों के द्वारा ही वो बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैदान जो है वो नदियाँ और सहायक नदियों के थ्रू बनते हैं। और जो नदियाँ होती है वो कहाँ से आती है? तो पर्वतों के जो ढलान होते हैं वहाँ से वो नीचे गिरती है ना, वहाँ से वो नीचे बहती है तथा अपरदित कर देती है। जब ऊपर से वो नीचे बहती है तो क्या करती है? अपरदन करती है। मतलब ये रिवर आ रही है तो अपने साथ में बहुत कुछ लेके आ रही है ना। क्या क्या लेके आ रही है अपने साथ में? तो अपने साथ में पत्थर, बालू, सिल्ट वगैरह लेके आती है और ये सारा मैदान वाले एरिया में डिपॉजिट कर देती है और इस प्रकार से मैदान का क्या होता है? निर्माण होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। मैदान जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब माउंटेन से रिवर नीचे आ रहा है तो वो अपने साथ बहुत सारा क्या लेके आता है? मिट्टी वगैरह लेके आता है। तो जो नीचे वाला एरिया, मतलब जो मैदान वाला एरिया है, वो सारा पानी यहाँ पर चला जाता है मैदान वाले एरिया में, है ना। और फिर मैदान वाले एरिया में समझ लो कभी बाढ़ वगैरह आ जाती है तो फिर यही नदी का पानी खेतों वगैरह में भर जाता है। तो खेतों में भी क्या होता है? अलग अलग एरिया की मिट्टी मिलती है, उनको पत्थर मिलता है, उनको बालू मिलता है अलग अलग एरिया से। तो इसलिए वहाँ की जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, यहाँ परिवहन के भी बहुत सारे साधन होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि ज़मीन कैसी है? एकदम फ्लैट है ना। और अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या भी इन्हीं भागों में है, क्योंकि पर्वत के पहाड़ों वाले एरिया में रहते हैं लोग, पर पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत कम है क्योंकि ज़िंदगी जीना वहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिन है। रेलवे की फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है ना। बट अगर हम फ्लैट वाले लैंड की बात करें तो वहाँ पे फार्मिंग करना भी आसान है, रेलवे फैसिलिटीज़ भी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी है, टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी आराम से चल सकता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर जनसंख्या है वो इस एरिया में ही देखने को मिलते हैं, है ना। तो नदियों के द्वारा जो भी बनाए गए कुछ मैदान जो है ना, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ऐसी नदियां हैं जिन्होंने क्या किया है? मैदान का निर्माण किया है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। अगर एशिया में बात करें तो एशिया में भारत में जो गंगा है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मैदान का निर्माण करती है इंडिया में। और अगर चीन की बात करें तो वो नदी का नाम है यांगत्से नदी, वो भी क्या करती है? मैदान का निर्माण करती हैं। ठीक है, मैदान जो होते हैं ना वो मनुष्य के रहने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है ना। कम मतलब कि बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है क्योंकि जो मकान होते हैं उसको बनाने में तकलीफ़ नहीं होती है, आसान से मकान बन सकते हैं। खेती करने के लिए जो सपाट ज़मीन होती है, जो समतल ज़मीन होती है, वो बहुत अच्छी होती है और वो प्रचुर मात्रा में
पाई जाती है कहाँ पर, मोस्टली यूपी बिहार राजस्थान वगैरह एरियाज़ में, ठीक है। और जो मिट्टी होती है उपजाऊ होने के कारण वहाँ के लोग जो होते हैं सबसे ज़्यादा भाग किस काम में लेते हैं, खेती करने में सबसे ज़्यादा वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। भारत में जो गंगा का मैदान है ना, वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदान है। सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या कहीं है तो वो गंगा वाले क्षेत्र में है। और गंगा वाले क्षेत्र में अभी से लोग नहीं रहते हैं, बहुत पहले से भी लोग रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्थल रूप एवं लोग। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।